हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर की पोस्ट जो निकली हुई है रिसेंटली फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो उसके सिलेबस में जो जनरल साइंस का पोर्शन है उसकी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। मैंने आज से वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है और साथ ही में मैं जेकेएसएसबी क्लास 4 की भी वीडियोज़ अपलोड करते रहूँगी। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट या फिर क्लास 4 के लिए या सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनको मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हो। और एक और बात, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो जनरल साइंस का ही एक टॉपिक है। अकाउंट असिस्टेंट की जनरल साइंस जो है उसका एक टॉपिक है। क्या टॉपिक है? वाइटामिन्स एंड डिजीजेज रिलेटेड टू देयर डेफिशिएंसी। तो हम डिफरेंट वाइटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे और बात करेंगे कि उनकी डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीजेज होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइटामिन्स होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन द डाइट एंड आर असेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो क्या होती हैं वाइटामिन्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में अपनी डाइट से चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? ताकि हमारी बॉडी जो है अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। अगर वाइटामिन्स जो हैं हमारी बॉडी में वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे हमें बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, हमारी बॉडी जो है अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। तो इसीलिए वाइटामिन्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारी बॉडी अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये थी वाइटामिन्स की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन थी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन द डाइट एंड आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि वाइटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए। और ये क्यों एसेंशियल हैं? ताकि हमारी बॉडी जो है अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो विटामिन जो टर्म है ये किसने दी थी? ये दी थी फंक ने। कब दी? 1912। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आपको याद रखना है कि विटामिन टर्म जो है ये किसने दी थी? तो ये दी थी फंक ने। कब? 1912 में। उसके बाद दो करैक्टरिस्टिक्स हैं विटामिन्स के, ये हमने पढ़ ही लिए कि विटामिन्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं विटामिन्स, तभी इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और विटामिन्स जो हैं ये हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होती हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। तो ये दो करैक्टरिस्टिक्स थे विटामिन्स के। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। क्लासिफिकेशन की बात करें तो जितने भी विटामिन्स हमारी हैं, वेदर ए, डी, ई, के, विटामिन बी 12, जितनी भी विटामिन्स हैं उन सभी को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, दो मेजर कैटेगरीज कौन सी हैं? पहली है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। पहली कैटेगरी में आपकी वो विटामिन्स आएंगी जो कि फैट में सॉल्युबल हो जाती हैं। तो जैसे विटामिन ए हो गई, डी हो गई, ई और के। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अडैक, ADEK। ADE को याद रखना है, अडैक। अडैक जो है ये है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी में कौन सी विटामिन्स आती हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वो विटामिन्स जो कि किस में सॉल्युबल हो जाती हैं? वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं, वो आती हैं हमारी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की कैटेगरी में। तो ये विटामिन्स हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स, B2, नियासिन, विटामिन B6 एंड एटस्ट्रा, और भी बहुत सारे विटामिन्स हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ADE को छोड़ के, मतलब अडैक को छोड़ के आपकी जितनी भी विटामिन्स हैं वो सारी कौन सी होंगी? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। और अटैक कौन सी है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो ये थी विटामिन्स की क्लासिफिकेशन। विटामिन्स जो हैं, सारी विटामिन्स जितनी भी विटामिन्स हैं उनको दो मेजर कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। कौन सी कैटेगरीज हैं? पहली आ गई आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में हमने क्या पढ़ा कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं, कौन सी विटामिन्स हैं जो कि फैट में सॉल्युबल हो जाती हैं। और इसको याद रखने की एक ट्रिक बताई मैंने आपको, अडैक। आपको ऐसे याद रखना है, अडैक, ADEK। और दूसरी कैटेगरी की विटामिन्स कौन सी हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जो कि पानी में सॉल्युबल हो जाती हैं। और इसको कैसे याद रखना है कि अडैक को छोड़ के आपकी जितनी भी विटामिन्स हैं वो कौन सी हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो ये हो गई आपकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद हम जो दो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की।
फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स की बात करें तो इसमें हमने कौन सी वाइटमिन्स पढ़ी, अडैक, ADEK, क्या बोलेंगे इसको, अडैक। तो ये 4 वाइटमिन्स जो हैं ये आपकी आएंगी फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स की कैटेगरी में। इनको 1 बाय 1 हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, ठीक है। तो बात करें विटामिन ए के बारे में, तो विटामिन ए जो है इसको हम रेटिनोल भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रेटिनोल, और क्या बुलाते हैं इसको, एजीरोप्थोल, एंटी ऑप्थेल्मिक विटामिन। तो ये 3 नाम हैं विटामिन ए के, क्या क्या हैं, एक है रेटिनोल, एजीरोप्थोल, एंटी ऑप्थेल्मिक विटामिन। तो ये नाम जो है आपको मुश्किल लग रहे होंगे, बट ये मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी कि इसको कैसे याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन ए जो है इसका सोर्स क्या है, हमें कहाँ से विटामिन ए मिलती है। तो सोर्स क्या है इसका, फैट ऑफ मिल्क, मिल्क में जो फैट होता है उससे हमें विटामिन ए मिलती है, बटर से हमें विटामिन ए मिलती है, क्रीम से हमें विटामिन ए मिलती है, एग से हमें विटामिन ए मिलती है, लीवर फैट से हमें विटामिन ए मिलती है, और कहाँ से मिलती है, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड कैरेट्स। तो गाजर और हरी सब्जियों से हमें क्या मिलता है, विटामिन ए। तो ये सारे थे विटामिन ए के सोर्सेज। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ए का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, ये मतलब इसका रोल क्या है हमारी बॉडी में। तो विटामिन ए जो है ये अपना इंपॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करता है, विजन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब हमारी आईज के लिए विटामिन ए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें आई से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इससे वो हम आगे देखते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो उससे कौन सी डिजीज़ हमें होती हैं। तो डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती हैं, पहली है नाइट ब्लाइंडनेस। पहली कौन सी डिजीज़ है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस नाम से ही पता चल रहा है कि रात को जो है इससे दिखाई नहीं देता इस डिजीज़ में, या फिर कम दिखाई देता है, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है इसको डोगरी में नराता भी बोला जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं उनको पता होगा। तो एक डिजीज़ हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ये किससे होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसमें आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि विटामिन ए जो है उसके या फिर आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं या फिर आपको टैबलेट्स दी जाती हैं, तो उससे आपकी ये डिजीज़ जो है ये ठीक हो जाती है। उसके बाद दूसरी डिजीज़ कौन सी है, ज़ीरोथैल्मिया। ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें होती है। ज़ीरोथैल्मिया में क्या होता है कि हमारी आइज़ जो हैं ये ड्राई हो जाती हैं और टीयर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ही होती है, ज़ीरोथैल्मिया। उसके बाद स्किन में चेंजेस आने लगती हैं, और क्या होता है, ग्रोथ भी हमारी रिटार्ड हो जाती है, रिटार्डेशन इन ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती जिसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो। तो विटामिन ए जो है वो भी हमें प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, मतलब स्मॉल क्वान्टिटी में हमें चाहिए होती है हमारी बॉडी में। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए विटामिन का। तो उसके बाद दूसरी विटामिन हम पढ़ते हैं विटामिन डी। उससे पहले मैंने आपको बताया कि विटामिन ए के जो नाम हैं उसको याद कैसे रखना है। तो रेटिनोल जो है ये तो सिंपल है, आप इसको याद रख सकते हो। दूसरा है एजीरोप्थोल। एजीरोप्थोल को आपको कैसे याद रखना है, हमने अभी एक डिजीज़ पढ़ी ज़ीरोथैल्मिया। ज़ीरोथैल्मिया डिजीज़ जो थी ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। तो उससे ही ये वर्ड जो है एजीरोप्थोल आया है, इसका नाम ज़ीरोथैल्मिया से ही, क्योंकि विटामिन ए जो है ये किसको प्रिवेंट करता है, ज़ीरोथैल्मिया को प्रिवेंट करता है, तभी इसका क्या नाम पड़ा, एजीरोप्थोल, ठीक है। ये तो हो गया एजीरोप्थोल। रेटिनोल भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद एंटी ऑप्थेल्मिक, ये कहाँ से आया इसका नाम, ऑप्थेल्मिक वर्ड जो है ये किससे आया है, आई से, मतलब ये आई से रिलेटेड है ऑप्थेल्मिक, तभी जो है विटामिन ए का क्या नाम पड़ा, एंटी ऑप्थेल्मिक। एंटी ऑप्थेल्मिक मतलब ये आइज़ की कोई भी डिजीज़ जो है उसको प्रिवेंट करता है, एंटी ऑप्थेल्मिक, ठीक है। क्योंकि विटामिन ए जो है ये किससे रिलेटेड है, हमारी आइज़ से रिलेटेड है, तभी इसका नाम जो है एंटी ऑप्थेल्मिक विटामिन पड़ा है, ठीक है। तो ये तीनों नाम हो गए, रेटिनोल, एजीरोप्थोल, एंटी ऑप्थेल्मिक विटामिन। उसके बाद हम पढ़ते हैं विटामिन डी। विटामिन ए के बाद हम बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी जो है इसको कैल्सीफेरोल बोला जाता है, ठीक है। विटामिन डी के अलावा इसका क्या नाम है, कैल्सीफेरोल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे नाम याद रखने हैं कि विटामिन ए का अदर नेम्स, विटामिन ए के अदर नेम्स क्या है, विटामिन डी का अदर नेम क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोला जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल क्यों बोला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है, कैल्शियम से ये रिलेटेड है। वो मैं आगे बताऊँगी कि कैल्शियम से कैसे रिलेटेड है विटामिन डी।
तो कैल्शियम से, क्योंकि ये कैल्शियम से रिलेटेड है, तो इसका क्या नाम आ गया, कैल्सीफिरोल। उसके बाद बात करें द प्रिंसिपल नेचुरल वाइटामर्स ऑफ दिस विटामिन आर, तो विटामिन डी के जो नेचुरल वाइटामर्स हैं वो कौन से हैं। वाइटामर्स का मतलब क्या हुआ कि इसकी रिलेटेड फॉर्म्स जो हैं विटामिन डी की, वो 2 फॉर्म्स हैं। कौन सी हैं, एक है विटामिन D2 और दूसरी है विटामिन D3। विटामिन D2 जो है इसको क्या बोला जाता है, कैल्सीफिरोल बोला जाता है, या फिर अर्गो कैल्सीफिरोल हम इसको बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। विटामिन D2 को क्या क्या बोलते हैं हम, और विटामिन डी को क्या बोलते हैं हम, कॉले कैल्सीफिरोल। तो ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था विटामिन डी के 2 प्रिंसिपल नेचुरल वाइटामर्स। उसके बाद बात करते हैं विटामिन डी जो है इसका सोर्स क्या है। सोर्स की बात करें तो ये हमें फिश लीवर ऑयल से मिलता है। विटामिन डी योक ऑफ एग से मिलता है। तो एग जो है इससे हमने अभी पढ़ा कि हमें विटामिन ए भी मिल जाता है, और अभी हमने पढ़ा कि इससे डी भी मिल जाता है। तो एग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट में, तो ये आपको इंक्लूड करना ही चाहिए। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, एग नहीं खा सकते, तो उनको मिल्क लेना चाहिए, क्योंकि मिल्क में भी आपको सारी विटामिन्स, ऑलमोस्ट सारी विटामिन्स आपको मिल जाएंगी मिल्क से। बीफ फैट से भी आपको मिल जाता है विटामिन डी। तो ये थे सोर्सेज, फिश लीवर ऑयल, योक ऑफ एग, बीफ फैट एंड मिल्क। उसके बाद हम बात करें विटामिन D2 जो है इज फॉर्म्ड बाय अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन ऑफ अर्गोस्ट्रोल। विटामिन D2 कैसे बनता है, अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन ऑफ अर्गोस्ट्रोल से बनता है। अर्गोस्ट्रोल क्या है, एक स्टेरॉइड है जो कि फंजाई या फिर प्रोटोजोआ की सेल मेम्ब्रेन्स में ये प्रेजेंट होता है। स्ट्रोल जब ये इस पे यूवी लाइट पड़ती है तो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से आपका अर्गोस्ट्रोल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन D2 में। एक तरह से आप अर्गोस्ट्रोल जो है इसको विटामिन D2 का प्रिकर्सर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारा क्या बनता है, विटामिन D2। तो इससे आप एक रिएक्शन मैंने बनाई है नीचे, इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ये कन्वर्ट होता है। अर्गोस्ट्रोल जो है इस पे क्या, जब यूवी लाइट इस पे पड़ती है, अर्गोस्ट्रोल क्या है आपका, एक स्टेरॉइड है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फंजाई या फिर प्रोटोजोआ की सेल मेम्ब्रेन्स में। तो इस पे जब यूवी लाइट पड़ती है तो उसमें क्या होता है, एक फोटोकेमिकल इसमें रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका विटामिन D2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अर्गोस्ट्रोल क्या हुआ, विटामिन D2 का प्रिकर्सर। उसके बाद विटामिन D3 की बात करें तो ये हमें नेचुरली मिलती है, कहाँ से, फिश लीवर ऑयल से और एग योक से। ये आपको याद रखना है। विटामिन D2 जो है इसमें सनलाइट यूवी लाइट जो है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और विटामिन D3 जो है इसमें यूवी लाइट का कोई रोल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और ये नोट कर लेने हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं। तो सोर्स की बात होगी। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डी का फंक्शन क्या है। तो विटामिन डी का क्या फंक्शन है, विटामिन डी इंक्रीजेस कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट। विटामिन डी क्या करता है, हमारे गट में कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देता है। तो अगर कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो इससे क्या होगा, आपकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। इट प्रिवेंट्स एंड क्योर्स रिकेट्स। दूसरा फंक्शन क्या है, रिकेट्स को प्रिवेंट करता है और क्योर करता है। तो अगर ये फॉस्फेट और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, बोन्स आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी, तो अल्टीमेटली रिकेट्स जो है वो आपको नहीं होगी। और अगर रिकेट्स हो भी गया किसी वजह से तो विटामिन डी जो है, विटामिन डी को कंज्यूम करके आप लोग उसको क्योर कर सकते हो। तो रिकेट क्या है, एक बोन्स की प्रॉब्लम है, डिजीज़ है बोन्स की, जिसमें आपकी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और क्या होती हैं, टूटने लगती हैं। उसके बाद हम बात करें विटामिन डी की अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे हमें क्या डिजीज़ होती है, तो वो डिजीज़ है ऑस्टोमलेशिया। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है हमें, ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया में क्या होता है, ये भी रिकेट्स की तरह ही है। इसमें क्या होता है, बोन्स जो है हमारी सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं। सॉफ्ट और वीक हो जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर वो बोन्स पे थोड़ा सा भी मतलब वजन पड़ा, थोड़ा सा भी वेट पड़ा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर्स आने लगेंगे आपकी बोन्स में। तो इसको क्योर किया जा सकता है, विटामिन डी को कंज्यूम करके इसको आप क्योर कर सकते हैं। तो ये थी विटामिन ए और विटामिन डी। नेक्स्ट जो हमारी विटामिन ए और डी के बाद ई और के जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद हम जो दूसरी कैटेगरी की विटामिन्स थी हमारी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, उसके बारे में बात करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।